दोस्तों, बजट के पेश होते ही शेयर मार्केट धड़ाम हो चुका है और साथ ही साथ सोने चांदी की कीमतों में भी बड़ा फर्क आया है। भरत जी हमारे साथ है, पूरे बजट को मॉनिटर कर रहे थे। निर्मला सीतारमण ने आखिर ऐसा क्या दे दिया है बजट में जो सभी निराश हो गए हैं, समझेंगे। हमारे साथ भरत जी हैं। भरत जी, बजट पेश हो चुका है, क्या कुछ लग रहा है? महिमा जी, सभी निराश नहीं, उनके अपने लोग निराश हैं। पीछे देखिए, निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही हैं। संसद की ये तस्वीर है, सुबह 11:14 की, और पीछे सांसद साहब जमाई ले रहे हैं। उनको नींद आ रही है। पीछे देखेंगे आप, दोबारा से प्ले करते हैं। ये निर्मला सीतारमण है, आगे बजट पेश कर रही हैं, और पीछे उनके जो साथी हैं वो जमाई ले रहे हैं, उनको नींद आ रही है। तो निर्मला सीतारमण ने क्या बजट पेश किया है, इस एक तस्वीर से आपको समझ में आ जाएगा कि बजट कितना उम्दा है, कितना अद्भुत है, कितना शानदार है। देखिए बजट, आगे निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही हैं और पीछे भाई साहब जमाई ले रही हैं, नींद उनको आ रही है। ऐसा नींदोला बजट, ऐसा निद्राकारी बजट कि जिसमें कुंभकर्ण जैसी अवस्था किसी की हो जाए, तो आप समझ सकती हैं कि वो बजट कैसा रहा होगा। देखिए और करीब से देखिए और गौर से देखिए, आगे निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही हैं। इतना उत्साहकारी बजट है ये, इतना उत्साहकारी बजट है ये कि उनके अपने सांसद पीछे सिर खुजा रहे हैं, जमुहा रहे हैं। उनको ही समझ में नहीं आ रहा है, बाकी जनता को क्या समझ में आएगा। सबसे बड़ा अपडेट, बजट पास होने के बाद, पेश होने के बाद सबसे बड़ा अपडेट जो निकल करके आ रहा है, शेयर बाजार में हाहाकार मचा हुआ है। सबसे बड़ा अपडेट ये निकल करके आ रहा है। देखिए, शेयर बाजार के बाद निफ्टी टूटकर गिर चुका है, धड़ाम हो चुका है। पूरी डिटेल आपको बतलाएंगे। सेंसेक्स में 1300 अंकों की गिरावट यहां पर देखी जा रही है। सेंसेक्स 1300 अंकों की गिरावट, शेयर बाजार धड़ाम हो गया है। शेयर बाजार को उम्मीद थी कि कहीं कुछ अच्छा होगा, निकल करके सामने आएगा, प्रत्यक्ष आंखों से दिखाई देने वाले कोई बदलाव होंगे ताकि जो लोगों के जीवन पर प्रभाव डाल पाएंगे। लेकिन बजट में ऐसा कुछ नहीं था। बजट में मोटा मोटा मैं एक लाइन में कहूं तो कंपनियों द्वारा बनाई गई सरकार कंपनियों के आगे कैसे समर्पित हुई, वो इस बजट में बिल्कुल क्लियर कट दिखाई दे रहा है। फलाना ढिमकाना जो भी अभी पढ़कर मैं बताऊंगा, आपको पूरी डिटेल दूंगा। और सबसे बड़ी बात, जो आम आदमी से जुड़ी हुई चीजें हैं उनमें बिल्कुल ही भयंकर तरीके से फूट आई है। आप देखिए, ये देखिए, शेयर बाजार में सोना और चांदी, जैसे ही बजट इधर निर्मला सीतारमण पढ़ रही थी, उधर सोने और चांदी के भाव मुंह के बल लौटे जा रहे थे, नीचे जा रहे थे। ये लग रहा था कि बजट के भीतर कुछ आएगा, कुछ ऐसा होगा। और दिखलाता हूं, डिटेल दिखलाता हूं, फिर मैं आपको बतलाता हूं। सोने में 3560 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट। ये गिरावट तब की है जब निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही थी। उसी समय में सोना 3560 रुपए लौट गया प्रति 10 ग्राम के भाव, यानी 1 तोला सोने का जो भाव है 3560 रुपए। जितनी देर बजट पेश किया है उस दरमियान और उससे जब से बजट शुरू किया है, लौट गया, धड़ाम हो गए सोने के भाव। आइए आगे आइए। चांदी में 25,000 रुपए प्रति किलो की गिरावट आई है। चांदी के भाव भी लौट गए हैं और टोटल कितनी गिरी है अभी हम आपको बताते हैं। बजट ने आम आदमी से जुड़ी हुई चीजों को बेहद खराब कर दिया है। इससे अच्छा तो ये बजट पेश ही ना होता। चलिए डिटेल में बता देते हैं। सोना चांदी देखिए, पिछले 2 दिनों का आंकड़ा मैं आपको बता दे रहा हूं। पिछले 2 दिनों के आंकड़े आपके लिए निकाल करके लाया हूं। पिछले 2 दिनों में सोने चांदी की कीमतों में 1.36 यानी 1,36,000 रुपए चांदी लौट गई। पिछले मात्र 2 दिनों में 1,36,000 से 1,50,000 रुपए यानी 1.5 लाख रुपए के आसपास तक की प्रति किलोग्राम में चांदी में गिरावट आई है। चांदी लौट गई है, गिर गई है, धराशायी हो गई है। जो चांदी इतनी तेजी से उठी थी, ये कैसे हो सकता है भारतीय मार्केट में कि जो चीज इतनी तेजी से उठे और वो अचानक से इतनी तेजी से गिर जाए। मैं सोने के भी भाव निकाल देता हूं ताकि दर्शकों को और आइडिया मिले कि सोने के भाव कितने गिरे हैं। सोने के भाव कितने गिरे हैं वो भी मैं आपको निकाल करके बता रहा हूं। और बजट के भीतर क्या क्या निर्मला सीतारमण ने पेश किया है वो भी मैं आपको अभी दिखलाऊंगा, बतलाऊंगा। ये देखिए, 31 जनवरी से 1 फरवरी के बीच में सोने के भाव में बड़ी जो है वो गिरावट देखी गई। 9,500 से 14,000 रुपए प्रति 10 ग्राम जो है वो गिरावट 24 कैरेट के सोने में यहाँ पर देखी गई है। और 24 कैरेट के सोना जो है 1.5 यानी 1.5 लाख से 1.5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास ये जो है आ गया है। तो ये सोने और चांदी के भाव हैं।
बजट बिल्कुल ही सतही बजट था, बजट में कुछ नहीं था। इससे अच्छा निर्मला सीतारमण ये बजट पेश ही नहीं करती। अब इस बजट में और क्या क्या है वो भी बताना दर्शकों को आवश्यक है, वो भी बताना। निर्मला सीतारमण जब आई तो उन्होंने कहा कि 7% ग्रोथ रेट है, फलाना है, ढिमकाना है, भारतीय जनता पार्टी बहुत बढ़िया, हाहाकार, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बजट, इससे अच्छा बजट हो ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता। इस तरीके की भाव भंगिमा। अरे लोगों को बेवकूफ क्यों बनाते हो भाई? जो है वो बताओ। वो बताने में भारतीय जनता पार्टी 10 में 10 नंबर देगी, विपक्ष कहेगा इसमें कुछ नहीं। लेकिन एक पत्रकार के नजरिए से जो बीच की बात है वो बात यह है कि किसानों को डायरेक्ट क्या मिला? नथिंग, कुछ नहीं मिला। नौजवानों को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। दवाई में क्या मिला? सिर्फ कैंसर की दवाइयों के दाम इन्होंने कुछ सस्ते किए हैं। उसके अलावा हर इंसान को कैंसर ही नहीं हुआ जा रहा है, ठीक है? तो कैंसर के अलावा क्या मिला दवाई में? कुछ नहीं मिला। बड़े बड़े भाषण मिले। रोजगार में क्या मिला? कुछ नहीं मिला। एआई की लंबी लंबी बातें निर्मला सीतारमण अपने भाषण में 85 मिनट के भाषण में करके चली गई। क्या मिला? सीधे तौर पर कुछ नहीं मिला। कुछ सैलरीड क्लास ये कह रहा था कि भाई इनकम टैक्स हमारा बढ़ेगा, सीमा बढ़ेगी, घटेगी, 12 लाख रुपए है वो 13-14 हो जाएगी, 15 हो जाएगी। जब महंगाई बढ़ी है, जो पहले चीज़ हम 5 रुपए की खरीदते थे 15 रुपए की खरीद रहे हैं। तो जब महंगाई बढ़ी है तो हम लोगों का खर्च भी बढ़ा है, खर्च बढ़ा है तो जो कमाने की मुद्रा जो है हमारी, हाँ एक चीज़ और, मुद्रा भी आपको बता देता हूँ, वो भी कम हुई है। तो मुद्रा में भी आप देखेंगे तो मुद्रा में भी लौट गए हैं, यहाँ पर बुरी तरीके से लौट गए हैं। जो रुपए का भाव है वो बुरी तरीके से यहाँ पर गिरता हुआ दिखाई दिया है। यहाँ ये बजट के बाद देखिए, जो डॉलर के मुकाबले रुपया है वो रुपया 91.68 रुपये, यानी एक अमेरिकी आदमी 1 रुपया खर्च करेगा, अपना $1 खर्च करेगा, तो हमें उसके मुकाबले 91 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, तब हम उसके बराबर पहुंचेंगे। यानी एक अमेरिकी डॉलर का मुकाबला करने के लिए हम लोगों को, भारतीय लोगों को लगभग 92 रुपया खर्च करना पड़ेगा, तब हम एक अमेरिकी डॉलर का मुकाबला कर पाएंगे। तो यह स्थिति बनती जा रही है। भाजपा कहेगी कि हाँ बहुत बढ़िया है साहब, एकदम ऐसा बजट तो आज तक देखा सुना ही नहीं गया, कभी पता ही नहीं चला कि ऐसा बजट कभी पेश हुआ है। तो निर्मला सीतारमण ने सिर्फ बजट पेश करके संडे को लोगों का दिन खराब किया है और इससे ज्यादा कुछ नहीं किया है। और क्या क्या दिया है वो भी बताना आवश्यक है, क्योंकि बतौर पत्रकार आपको ये जानना भी चाहिए कि क्या क्या मिला है। देखिए 2026 में जो बड़ी बड़ी घोषणाएं की है वो मैं आपको बता देता हूं। नोट कर रहा था पिछले 85 मिनट से, ऐसा नोट करने की भी कोशिश कर रहा था कि शायद कुछ ऐसा बोले कि जिससे लगे कि हाँ यार क्या निर्मला सीतारमण कि ये अच्छा है भाई। 100 बातें खराब हैं, एक बात तो अच्छी है, ये भी होनी चाहिए थी, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं निकली जो 100 बातों में एक अच्छी निकल आती। चलिए बताता हूं मैं आपको। ये मालगाड़ी के लिए नया कॉरिडोर जो है वो बना रही है। पश्चिम बंगाल के डानकुनी के लिए एक नया फ्रंट को कब बनेगा भगवान जाने। ऐसी इतनी घोषणाएं होती हैं कि कब बनती हैं, नहीं बनती हैं, आधे में पड़ी रहती, कचरे में पड़ी रहती, किसी कोई पता ही नहीं चलता। हाँ लंबा लंबा हाँकना है, आप हाँकते रहिए कि ये बनेगा, वो बनेगा, ये बना देंगे, फलाना पार्क, इंस्टाटाइल पार्क, ये पार्क, IT पार्क, फाइटी पार्क, जूस पार्क, लिम्का पार्क, सब बना दो। कहाँ बनता है किसी को कुछ मालूम नहीं चलता। चलिए और क्या बना है। इंफ्रा पर बड़ा खर्चा क्या है। अगले वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपए का एक कैम्पेक्स पूंजीगत खर्च तय किया गया है। पिछले 12 साल के 11.2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। आपको क्या समझ में आया? समझ में आया हो तो कमेंट में नीचे बताइएगा। ये निर्मला सीतारमण ने कहा है, जो हम कह रहे हैं, पढ़ के बता रहे हैं। और रेयर अर्थ कॉरिडोर, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा में दुर्लभ खनिजों के लिए विशेष कॉरिडोर बनाए जाएंगे। आप खोदेंगे दुर्लभ खनिज, विशेष कॉरिडोर बना रही निर्मला सीतारमण। इसमें आंध्र प्रदेश को भी जोड़ा जाएगा ताकि खनिज संपन्न राज्यों को फायदा मिल सके। आपको क्या फायदा मिला? टेक्सटाइल सेक्टर, देश में बड़े टेक्सटाइल पार्क बनेंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे इस पार्क में? दवाइयों के क्षेत्र में शक्ति, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ बायो फार्मा शक्ति योजना शुरू होगी, जिसके तहत 3 नए संस्थान खुलेंगे। आपको डायरेक्ट क्या मिला? कब खुलेंगे, कब बाबा मरेंगे, कब खेत बिकाएगा, आपको मालूम नहीं। चिप मैन्युफैक्चरिंग, भारत अपना सेमीकंडक्टर मिशन ISM 2.0 लॉन्च करेगा। कब करेगा? निर्मला सीतारमण ने बताया है। इलेक्ट्रॉनिक्स पर जोर, मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक के कलपुर्जे बनाने के लिए बजट बढ़ाकर इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 करोड़ रुपए का कर दिया गया है। आपको क्या मिला?
इलेक्ट्रॉनिक कलपुर्जे बनाने के लिए किया गया है। आपको क्या मिला? इन 6 बड़े क्षेत्रों रणनीतिक मैन्युफैक्चरिंग में जो है नए और जरूरी क्षेत्रों में उत्पादन की क्षमता बढ़ेगी। पुराने पड़ चुके औद्योगिक क्षेत्रों को दोबारा जीवित किया जाएगा। हर सरकार आती है, बक 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 करके चली जाती है, फलानी चीनी मिल दोबारा शुरू करेंगे, ये शुरू करेंगे, वो शुरू करेंगे, हो करेंगे। करते क्या है? कुछ नहीं करते हैं। छोटे उद्योग यानी एमएसएमई वाले छोटे और मध्यम उद्योगों को ग्लोबल चैंपियन बनाएंगे। ग्लोबल चैंपियन कैसा होता है? ताइक्वांडो ऐसी ड्रेस व्रेस पहन के आएगा, कुछ मुक्काबाजी करेगा, पता नहीं, भगवान जाने। ये बताया है निर्मला सीतारमण ने, वही हम आपको बता रहे हैं। देश में लंबी अवधि की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना, लंबी अवधि तक आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करेंगी निर्मला सीतारमण। शहरों को व्यापार और आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित करेंगे। आपको क्या मिला? आप खुद समझिए। और जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगी, आर्थिक विकास गति को तेज करेंगी, लोगों की काबिलियत को निखारेंगी ताकि देश की तरक्की में वो भागीदारी बन सकें। अभी अब क्या कर रहे हैं? खैर, सबका, हर परिवार और क्षेत्र के पास कमाई के पर्याप्त संसाधन। ऐसा लग रहा था जैसे रैली में मैडम खड़ी हों, ये देंगे वो देंगे। इससे अच्छा तो नरेंद्र मोदी को बजट पढ़वा देते, प्रधानमंत्री निर्मला सीतारमण से बढ़िया बजट पढ़ देते भाई। उनसे ज़्यादा हाँकने में कौन आगे है? निर्मला सीतारमण से अच्छा हाँक देते, लेकिन थोड़ा फील आता है कि भाई निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही हैं। खैर, अब ये अर्थव्यवस्था पर सरकार का रिपोर्ट कार्ड उन्होंने बताया, फलाना बताया, ढिमकाना बताया। अभी तस्वीरें थोड़ी देर में गोदी मीडिया पर आनी शुरू हो जाएंगी। निर्मला सीतारमण ने ऐसा बजट पेश किया, प्रधानमंत्री ने बधाई दी, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री ने बधाई दी, सब बधाई दे रहे हैं कि वाह वाह, आपने बजट कहाँ बैठकर बनाया, कहाँ बैठकर, बहुत बढ़िया, हलवा खाए, इतने दिन बर्बाद किए हो, बजट बनाया क्या? ये बजट बनाया। अच्छा, एयरक्राफ्ट, अब और मोटी बातें बता देते हैं ताकि आपको मालूम रहे कि आपने उल्टा चश्मा यूसी पर वीडियो देखा है तो कुछ जानकारी भी मिली है ना। वित्त मंत्री ने कहा कि 2026-27 में राजकोषीय घाटा यानी जीडीपी का 4.3% रहने का अनुमान है। साल 2025-26 में 4.4 था, यानी घाटे में हल्की कमी आएगी, उन्होंने ये कहा। और सिविलियन एयरक्राफ्ट के जो पार्ट्स हैं बनाने के लिए मटेरियल इंपोर्ट पर अब टैक्स नहीं लगेगा। आप कितना जो एयरक्राफ्ट इंपोर्ट कर रहे हैं आप जानिए भाई। आप जो है जो पैसेंजर बिठा बिठा के जहाज उड़ाता है, इसका जो पार्ट है वो विदेशों से जब आएगा तो उस पर इंपोर्ट पर उसके टैक्स नहीं लगेगा। तो आप घर में जहाज बनाइए, अच्छा मुनाफा कमाएंगे आप लोग जो है। तो माइक्रोवेव ओवन बनाने के पार्ट्स में इंपोर्ट करने में छूट मिलेगी। आप लोग माइक्रोवेव बनाइए, ओवन बनाइए। पर्सनल यूज के लिए मंगाए गए सभी गुड्स पर टैरिफ 20 से घटाकर 10% किया गया, यानी आईफोन जो है खरीद के लाइए जो है। और कैंसर की 17 दवाइयों पर कस्टम ड्यूटी में छूट मिलेगी। ये एक अच्छी बात है, ये एक अच्छी बात है, लेकिन ये अच्छी बात और अच्छी हो सकती थी जब इसका दायरा बढ़ाया जाता, कैंसर के अलावा और दवाइयों के। हाँ, सिविलियन एयरक्राफ्ट पार्ट बनाने के लिए मटेरियल इंपोर्ट करने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, बता चुके हैं हम। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं है, नो बदलाव। आप जैसे थे, जैसे हैं, जैसे वैसे ही रहेंगे। आपसे कोई लेना देना नहीं, आम आदमी से कोई सरकार को लेना देना। वही मैंने कहा, कंपनियों द्वारा कंपनियों के लिए चल रही सरकार का कंपनियों के लिए बनाया गया यह बजट है। और आपको बताते हैं, नारियल उत्पादन बढ़ाने के लिए संवर्धन योजना का प्रस्ताव। सीधा कुछ नहीं है, सीधा ऐसा नहीं है कि जो आदमी नारियल के पेड़ पे, ताड़ पे चढ़ा हुआ नारियल तोड़ रहा है, उसको जो है कल तक 5 रुपए प्रति नारियल तोड़ने का मिलता था, 15 रुपए मिलेगा, ऐसा नहीं है। क्या है? नारियल उत्पादन बढ़ाने के लिए संवर्धन योजना पर प्रस्ताव। ठीक, बढ़िया बात। और जो है 2030 तक जो है इसको कोको में प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड में इसको बदला जा सके, फलाना ढिमकाना, होता कुछ नहीं है। मोटर एक्सीडेंट क्लेम की रकम को इनकम टैक्स से छूट दी जाएगी, यानी जो क्लेम आप करते हैं उसमें इनकम टैक्स नहीं पड़ेगा, ये कहना है इनका। और 34 लाख करोड़ का जो है वो टैक्स एस्टीमेट इन्होंने बताया है कि लगभग रह रहा है। न्यूनतम इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर 11 लाख करोड़ और बजट टोटल एक्सटीमेटेड 36.5 लाख रुपए करोड़ का है। भाई बड़ी बड़ी बातें हैं ये। और सिंप्लीफाइड फॉर्म रिडिज़ाइन किए गए हैं।
आम आदमी जिसको मतलब कहने का मतलब ये है कि टैक्स भरने का जो फॉर्म है वो थोड़ा ठीक किया है इन्होंने कि बहुत ज़्यादा लबड़ सबड़ जो पहले भरना पड़ता था, आप दूसरे से पूछते थे भैया ईमा का भरी, भैया ईमा का भरी, भैया ईमा का भरी, तो उसको थोड़ा कम किया है, थोड़ा हल्का किया है ये कहने का। और पूर्वोत्तर के 5 राज्यों में बौद्ध सर्किट बनाए जाएंगे। आपको क्या मिलेगा? इमरजेंसी और ट्रॉमा केयर सेंटर, यानी पूर्वोदय स्कीम, पूर्वोदय के 5 स्टेट में पूर्वोत्तर के 5 पूर्वोदय एक स्कीम चलाई, बोला पूर्वोत्तर के 5 स्टेट में बौद्ध सर्किट बनेंगे। यहाँ अरुणाचल, असम, सिक्किम, मिजोरम और त्रिपुरा में ये सब बनाया जाएगा। और 16वें फाइनेंस स्कीम को रिकमेंडेशन स्वीकार की गई है। राज्यों को ग्रामीण शहरों निकायों में डेवलपमेंट के लिए 1.4 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। बड़ी बड़ी बातें की गई हैं, लेकिन आपके लिए डायरेक्ट क्या है, कुछ नहीं। हाई क्वालिटी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करेंगे। हाई क्वालिटी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स जो होंगे उनको एक्सपोर्ट किया जाएगा। और जामनगर में WHO ट्रेडिशनल मेडिटेशन सेंटर बनाया जाएगा। जामनगर में क्यों नहीं, लखनऊ में क्यों, देहरादून में क्यों नहीं, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं? जामनगर किसका इलाका है? अंबानी का इलाका लग रहा है हमको। हाँ, गुजरात में है, तो ये सब गुजरात में क्यों बनेगा भाई, कहीं और क्यों नहीं बनेगा? अगले 5 साल में 1 लाख स्पेशल हेल्थ केयर प्रोफेशनल बनेंगे। 1.5 लाख केयर ग्रीवेंस को ट्रेनिंग दी जाएगी। और 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। ये जुमला ऑफ द डे है, 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इससे पहले इन लोगों ने कहा था हम गुजरात से मुंबई तक वो मोनो रेल, वो बहुत तेज़ जो भागती है वो चलाएंगे। कहाँ है वो मालूम नहीं, भगवान जाने कैसी है, चल रही कि नहीं चल रही, कितनी तेज़ चल रही, किसी ने बैठा हो देखा हो तो बताए। और देश में सी प्लेन बनाने वालों को सपोर्ट दिया जाएगा। सी प्लेन मतलब समुंदर में जो जहाज़ उतरता है और फिर समुंदर से उड़ जाता है, वो जहाज़ अगर आप लोग बनाएंगे तो उसमें सरकार सपोर्ट देगी। बाकी आप कुछ बनाएंगे तो आप जानिए उसमें कोई सपोर्ट नहीं है, तो आप लोग जहाज़ बनाना शुरू करिए। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, जिसमें मुंबई से पूना, पूना से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु और हैदराबाद से चेन्नई, सिलीगुड़ी से इनका जो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर होता है, पिछले 10-11 साल में जैसे हम समझ पाए हैं, पटरियाँ वही रहती हैं, स्टेशन वही रहते हैं, सब वही रहते हैं, सब वही रहते हैं। ट्रेन एक प्राइवेट लेकर आते हैं, उस पर रखते हैं, और पहले जो ट्रेन 80 की स्पीड भागती थी, फिर उसको 100 और 110 की स्पीड भगाते हैं। जो प्राइवेट ट्रेन लेकर आते हैं उसको ये हाई स्पीड कॉरिडोर बता देते हैं। जैसे इनका ग्रीन कॉरिडोर, हाई स्पीड कॉरिडोर, फलाना कॉरिडोर, इनका कॉरिडोर। आदमी समझता है कि हाई स्पीड कॉरिडोर ओके, अब चीन जैसा जुई से रेल भागेगी यहाँ पर। ऐसा कुछ नहीं है भाई, खड़ा। और जो नई ट्रेन लेकर के आते हैं और हाँ, नई ट्रेन की दिक्कत क्या होती है, हाई स्पीड तो बना दी, और जो पीछे जो पुरानी ट्रेनें चल रही हैं, लखनऊ मेल, फलाना मेल, ढिमकाना मेल और शताब्दी और ये वो सब लेट होती रहती, क्योंकि हाई वाली चलनी है। अभी घोषणा हुई है इसलिए हाई चलनी है। मैं बहुत सामान्य सी बात बता रहा हूँ। देखो, रेल की पटरी और बस और किसान का बेटा हूँ, हर जगह घूमा हूँ। ऐसे तो पिछले 10-12 साल से देख रहा हूँ बजटों को। 10-12 साल से तो ऐसे, सन 2006 से मैं बजट देख रहा हूँ, जब से मैं मीडिया में आया हूँ तब से बजट देख रहा हूँ, और ऐसे ही हैं बजट, चल रहे हैं बजट। बता दिया बड़ा 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बना, आपकी तरफ कोई बने तो बताइएगा, बनाए जाएंगे, जिनमें मुंबई से पूना, पूना से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई और सिलीगुड़ी, वाराणसी बनाए जाएंगे। विकसित भारत के लिए हाई लेवल बैंकिंग कमेटी बनाई जाएगी। विकसित भारत के लिए हाई लेवल बैंकिंग कमेटी। बैंक बंद हो रहे हैं, बंद करके शटर भाग रहे हैं। अभी कल ही आंदोलन धरना बैंक वाले कर रहे थे, और ये हाई विकसित भारत के लिए हाई लेवल बैंकिंग कमेटी बनाएंगे। बढ़िया है भाई, बने। कार्गो ले जाने के लिए फ्रेट कॉरिडोर बनाएंगे। कार्गो ले जाने के लिए, ले जाते हो आप कार्गो तो भाई आपके लिए होगा, जो लोग ले जाते होंगे। 5 लाख से ज़्यादा आबादी वाले टियर 2 और टियर 3 शहरों के लिए डेवलपमेंट के लिए 11.2 लाख करोड़ का आवंटन किया जाएगा। और 5 लाख से अगर ज़्यादा आबादी वाले में आप रहते हैं टियर 2 शहरों के उसमें, तो आपको 11.2 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे। कहाँ रखेंगे वो इंतजाम कर लीजिएगा आप। 2026-27 में इसे बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ करेंगे इसको, तो आप बढ़ जाएगा, तो थोड़ी जगह आपको और बनानी पड़ेगी। प्राइवेट डेवलपर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड बनाया गया है। हाँ, ये तो हम कह रहे थे कि कंपनियों द्वारा कंपनियों के लिए ये बनाया गया है। हाँ, फॉर द कंपनीज बाय द कंपनी। रियल एस्टेट की रिसाइकलिंग के लिए योजना बनाई गई है। और
कार्गो ले जाने वाला बता दिया है। प्राइवेट डेवलपर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड बनाए, यानी अगर प्राइवेट डेवलपर हैं आप तो आपके लिए रिस्क की जो गारंटी है उसके लिए एक फंड बनाया जाएगा, यानी कोई दिक्कत होगी, रिस्क आपको हो जाएगा प्राइवेट डेवलपर में, तो एक फंड बनाया जाएगा, उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। इसमें पार्शियल गारंटी देगी सरकार। रियल एस्टेट के रिसाइकलिंग के लिए योजना है रियल एस्टेट में, तो कार्गो ले जाने के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जाएगा और पूर्व में दकुनी से पश्चिम में सूरत तक पोर्ट को जोड़ने के लिए भी एक स्कीम बनाई गई है और वाटरवेज का इस्तेमाल करने के लिए ट्रेनिंग दी गई। वाराणसी और पटना का डेवलप करके इंटरनल वाटरवेज को डेवलप किया जाएगा। लिक्विडिटी सपोर्ट के लिए ट्रांजैक्शन सेटलमेंट प्रोग्राम है। अब वो समझिए, हमको समझ में नहीं आ रहा है इतना बड़ा बड़ा, भाई सामान्य भाषा समझ पाते हैं। लिक्विडिटी सपोर्ट के लिए ट्रांजैक्शन सेटलमेंट प्रोग्राम, एमएसएमई के लिए सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड बनाया जाएगा जिसमें फलाना होगा, अब आपको क्या ही बताएं। सीतारमण बोली मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे, ठीक है, ये भी बढ़िया बात है। मेगा टेक्सटाइल बनेंगे पार्क, तो पार्क में क्या होगा, बच्चों को लेके जाएंगे, क्या करेंगे वो देख लेते हैं। नेशनल फाइबर स्कीम होगी और मैन मेड फाइबर होगा, एडवांस फाइबर होगा, नेशनल हैंडलूम पॉलिसी होगी, कारीगरों को प्रोत्साहन करने में इससे मदद मिलेगी, एकेडमिक इंस्टीट्यूट के तकनीकी मदद संभव हो पाएगी, मेगा टेक्सटाइल पार्क बनेंगे, महात्मा गांधी ग्राम स्वराज, खादी को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोडक्शन ट्रेनिंग और मार्केटिंग के लिए ये सब होगा, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया जाएगा और ये सब होगा, ऐसे सब है इसमें। वित्त मंत्री इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के लिए 40,000 करोड़ देंगे। किसको देंगे? महिमा को देंगे 40,000 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के लिए देंगे। सेमीकंडक्टर और ये जो इतने दिन से नरेंद्र मोदी जी के भाषण में सुन रहे हैं सब इसमें है, हाई टेक टूल और फलाना। हाँ, 3 कर्तव्य तय किए हैं अभी निर्मला सीतारमण जी ने, रैली होती है वैसे बताया कि प्रधानमंत्री मोदी का फोकस पिछड़ों और वंचितों को आगे लाने का है। ये जितना कुछ दिया है बजट में, अभी जो ऊपर बताया है हमने आपको, इसमें प्रधानमंत्री जी का फोकस क्या है? पिछड़ों और वंचितों को आगे लाना। एक नियम लेकर आए थे अभी यूजीसी, थोड़ा सुनिएगा, सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। बजट तो आपको समझ में आ ही गया होगा क्या है बजट और क्या है इसमें। निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री का फोकस बजट में क्या है, यह है कि पिछड़ों और वंचितों को आगे लाने का है। कर्तव्य भवन में इस बजट को पेश करते हुए 3 कर्तव्य निर्मला सीतारमण ने बताए। बोले इकोनॉमी ग्रोथ को बढ़ावा और जारी रखना, लोगों की उम्मीदों को पूरा करना, उन्हें देश में विकास में भागीदारी बनाना, सबका साथ सबका विकास के फॉर्मूले के साथ सभी को अवसर उपलब्ध कराना। ये निर्मला सीतारमण ने 3 उपयोग बताए। पूरे बजट में पिछड़ों और वंचितों को आगे लाने का कर्तव्य जो बताया है निर्मला सीतारमण ने, इस पूरे बजट की भाषणबाजी तो हमने लगभग बता दी। पिछड़े और वंचित इसमें कहाँ है? कौन सा टेक्सटाइल पार्क बना रहे हैं पिछड़े? वंचित? कौन सा कार्गो इतने 1000 करोड़ रुपए का लेकर के जा रहे हैं पिछड़े और वंचित? जितना अभी हमने आपको बताया, रियल एस्टेट में रिसाइकलिंग के लिए कौन सी पिछड़े वंचित योजना बना रहे हैं, जरा बताया जाए। कार्गो ले जाने के लिए फ्रंट कॉरिडोर कहाँ पिछड़े वंचित बना रहे हैं, जरा बताया जाए। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पिछड़े और वंचित कहाँ बना रहे हैं, बताया जाए। हाई क्वालिटी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का जो पिछड़े वंचित कहाँ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जरा बताया जाए। हैं और 5 राज्यों में बौद्ध सर्किट कहाँ जो है पिछड़े वंचित। खैर, ये सिर्फ भाषणबाजी जैसा बजट है और इससे पिछड़े वंचितों के लिए एक काम किया, एक काम, जरा सा काम। यूजीसी का एक नियम लेकर के आए जिसमें कहा कि दलितों और पिछड़ों को अगर कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में अगर जो है दलितों पिछड़ों को जाति वाइज प्रताड़ित किया जाएगा, आर्थिक तरीके से प्रताड़ित किया जाएगा, उनको जो है पढ़ने लिखने में प्रताड़ित करेंगे अपर कास्ट के बच्चे, तो पिछड़े दलित अगर शिकायत करेंगे टीचर से या कॉलेज में जो भी उनकी संस्था है उसमें, तो खिलाफ कार्रवाई होगी। और अगर वो झूठी पाई गई शिकायत तो शिकायत करने वाले के खिलाफ कुछ नहीं होगा। हंगामा कर दिया अपर कास्ट समाज ने, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हथियार डाल दिया, सरेंडर कर दिया और वो नियम सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी, उस नियम पर। ये है पिछड़े और दलितों के लिए ये सरकार की, जिसमें पिछड़े और दलितों का नाम लेकर के जो है
क्योंकि ये अगर पिछड़े दलित नाम नहीं लेते बजट पेश करने से पहले तो फिर इनका वोट मजबूत नहीं होता। इसलिए निर्मला सीतारमण बता रही हैं कि ये बजट जो है नरेंद्र मोदी के विजन से लाया गया है और पिछड़े और दलितों के लिए लाया गया है। अब इसमें कहाँ मोनोरेल पिछड़े दलित दौड़ाएंगे, हाई स्पीड ट्रेन चलाए जाएंगे। निर्मला सीतारमण कह रही है ग्रोथ हर व्यक्ति तक पहुँचे, यही बात तो हम भी कह रहे हैं, पहुँचे, पहुँचाएगा कौन, ये सब कह रहे हैं पहुँचे, लेकिन पता नहीं कौन डाकिया है जो विकास हर आदमी तक पहुँचाएगा। विकास ऐसा विकास है पिछले 12 साल से पहुँच ही नहीं रहा, पहुँच ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ फंसा हुआ है, पहुँच ही नहीं रहा। हाँ 100 स्मार्ट सिटी बनाई थी और लखनऊ भी एक स्मार्ट सिटी बना था। सुअर लौटते हैं, सुअर, कैमरा लेकर के चलिए दिखा देंगे, ये स्मार्ट सिटी है लखनऊ। ऐसे ऐसे मैसेजेस पड़े हुए हैं कि प्रज्ञा जी आइए, हमारे यहाँ गंदा पानी आ रहा, हमारे यहाँ जो बदबूदार पानी आ रहा, हमारे यहाँ पानी ठीक नहीं आ रहा। स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी। जाम में आप निकल जाइए, शाम को लखनऊ में 5 बजे से 7 साढ़े 7 बजे तक आप निकल के देखिए सड़क पर, दम हो तो निकलिए, आपको स्मार्ट सिटी की औकात पता चल जाएगी। स्मार्ट सिटी है लखनऊ भाई। हाँ, और जो है निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम मोदी की अगुवाई में सरकार ने लगातार काम किया है। ठीक बात है, तो हर भाषण में सुन रहे, लगातार काम करी। निर्मला सीतारमण बोली 16वें फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट रख रही हूँ, फलाना ढिमकाना, और 9 बजट निर्मला सीतारमण ने पेश किए हैं। और हर बार जो है निर्मला सीतारमण नए नए अंदाज में नजर आई हैं, कभी जो है इस अंदाज में, कभी उस अंदाज में। तो बजट में क्या रहा वो मत पूछिए, ये पूछिए कि निर्मला सीतारमण ने कितनी देर भाषण दिया। 85 मिनट दिया, क्या वो पिछले बजट का जो है भाषण जितनी देर दी थी उसका रिकॉर्ड तोड़ पाई? तो जवाब है नहीं तोड़ पाई। पिछली बार ज़्यादा बड़ा भाषण दिया था, इस बार थोड़ा कम भाषण दिया था। लेकिन खोज करने की बात यह है कि जब बजट में कुछ है नहीं तो 85 मिनट के भाषण में दिया क्या, बजट में लोगों को मिला क्या, ये सवाल नहीं है। सवाल यह है कि जब बजट में कुछ था ही नहीं, बनाने लायक भी कुछ नहीं था, तो इतने दिन हलवा जो है बंद कमरों में हलवा खा खा कर बजट बना क्या रहे थे। और उससे भी बड़ी बात यह है कि निर्मला सीतारमण ने 85 मिनट तक बजट पेश किया। बजट पेश करने पर सैल्यूट है भाई, कि क्या आयरन लेडी है, 85 मिनट तक जिस बजट में कुछ था ही नहीं उसको पेश किया। ये भी एक कला है भाई, इतनी देर तक बजट पेश करना कोई आम बात नहीं है। तो निर्मला सीतारमण को बधाई कि उन्होंने 85 मिनट तक बजट पेश किया। और निर्मला सीतारमण को इसके लिए इसलिए भी बधाई कि उन्होंने इस हवाई बजट को गरीबों, पिछड़ों, वंचितों के सर पर फोड़ दिया कि आपका बजट है, आप इसको लीजिए, टहलिए, घूमिए, देखिए आपका बहुत बढ़िया ये बजट हम लेकर के आए हैं। आम आदमी के लिए नथिंग, किसानों के लिए नथिंग, युवाओं के लिए नथिंग, कोई प्रत्यक्ष रोजगार के लिए नथिंग। कुल मिलाकर प्रत्यक्ष इस बजट में कुछ नहीं है जो दिखाई दे कि भैया महिमा जी आपकी सैलरी जो है 12 लाख रुपए पहले मिलती थी, अब जो है 18 लाख भी मिलेगी तो भी आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वो सब कुछ नहीं है, सब बस सिर्फ इतना ही है कि हवाई सब कुछ। और इसीलिए शेयर मार्केट धड़ाम हो चुकी है, आपके सामने है। इसीलिए सोने चांदी के भाव यूं उठे थे, यूं गिरे। चांदी तो ऐसा लगा कि जैसे किसी ने जो है चांदी पर कंट्रोल कर लिया था, भाव यूं रॉकेट की तरह गए और ऐसा नीचे गिरे कि जितने लोग हाहाकार मचाए हुए थे कि भैया चांदी खरीद लो, चांदी खरीद लो, बहुत महंगी, बहुत महंगी, उन सब के होश फाकता है, हवा टाइट है। हमारे कुछ ऐसे दोस्त हैं, मित्र हैं, जिन्होंने परसों नरसों चांदी खरीदी थी और एकदम से चांदी जो है 1.5 लाख रुपए गिर गई, निस्तो नाबूद हो गए हैं आर्थिक तौर पर। तो ये बजट है, सेंसेक्स नीचे है, शेयर बाजार धड़ाम है, सोना चांदी धड़ाम है, रुपये की हालत टाइट है और बजट बहुत बढ़िया है। जितने भी भाजपा नेताओं को सुनेंगे आपको लगेगा कि ये बजट आदिकाल के बाद पहली बार इस अमृतकाल में सबसे अच्छा बजट पेश हुआ है। और बजट में सिर्फ एक रिकॉर्ड बना, रविवार को बजट पेश किया गया है। इस बात की आपको भी बधाई, हम सबको बधाई। आपको अगर कुछ लगा हो कि बजट में आपके लिए कुछ खास था तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।